तो यहाँ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर, फॉर्मूला ये है रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। एक एग्जांपल के तौर पर देखोगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन कभी ये दे दे कि एक कॉइन है जो किसी कंटेनर पे है, लेकिन वह हो सकता है 8 सेंटीमीटर के डेप्थ पे दिख रहा है। तो कंटेनर में वाटर है या कोई लिक्विड है, तो बोलेगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे दूसरा मीडियम क्या है, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे मेंशन नहीं भी कर सकता है, क्योंकि याद करना बोले थे कि जब भी हम वैक्यूम से स्पीड का कंपेयर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर दोनों के लिए ये वैलिड होगा यदि स्पीड ऑफ लाइट या फिर दो मीडियम में से एक यदि एयर या वैक्यूम है, तो ऐसा है कि दोनों में से एक मीडियम एयर या वैक्यूम बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ के लिए यदि एयर होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा किसका, लिक्विड का। कैसे निकलेगा, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। समझ रहे हो क्या करना होगा। यदि 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे है और 8 सेंटीमीटर पे दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे डेंसर मीडियम क्या है, लिक्विड है, और एयर में लाइट रे जा रहा है, तो हम बोलेंगे रियल डेप्थ मान लो कि 10 सेंटीमीटर है बाय एपरेंट डेप्थ। ये कैंसल किए 1 पॉइंट समथिंग जो भी आता है 1.25, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.25, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, समझ गया ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। बोलोगे। और एक बार सबको जरूर पिछले क्लास का नोट्स पलट के देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो देने वाले हैं लास्ट क्लास में जितना भी फॉर्मूला बताया है तो उसी से रिलेटेड हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ न्यूमेरिकल्स का ही कलेक्शन देने वाले हैं। 10 मिनट हम देंगे टाइम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है ये? नहीं, यहाँ पे डेंसर का निकलेगा रेयर के रेस्पेक्ट में। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे मान लो कि ग्लास है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम बोले हुए थे कि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के नीचे यदि पेपर वगैरह रखे हुए हैं उस पर जो अल्फाबेट्स प्रिंट है वो थोड़ा ऊपर नजर आता है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ग्लास से मान लो कि एयर के बजाय मान लो कि वाटर पे लाइट रे आ रहा है, तो वहां पे बोल सकते हो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का मिलेगा वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि अधिकतर न्यूमेरिकल्स में एयर ही मेंशन करेगा, लिक्विड रहेगा एयर रहेगा, तो एब्सोल्यूट रिलेटिव में निकाल सकते हैं आंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर, ठीक है। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ट्राई करोगे इस पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बेटा मैं
Yes, sir. देखोगे एक इंफॉर्मेशन जो है ये हर चीज के लिए जहां पे भी जरूरत होगा आप यूज करना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जब भी जरूरत पड़ेगा आप खुद यूज करना। ठीक है, हम चलो नीचे लिख देते हैं।
क्वेश्चन बनाओगे सब कोई? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन क्वेश्चन सभी बनाने का है। ये बनाओगे? टेन मिनट्स हम वेट करते हैं, 10 मिनट्स आराम से आप लोग बनाओ। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा जो हम बताए हुए हैं।
सर 4 नंबर समझा दीजिए ना। देखो, 4th नंबर ये है, कोई एक ग्लास स्लैब है, मान लो कि इतना थिकनेस का है, इसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है। तो पेपर में जितना प्रिंट लिखा हुआ है वो ऊपर नजर आ रहा है, कितना ऊपर नजर आ रहा है, वहां पे दिए हुए 4 सेंटीमीटर, इसको 4 mm कर दो, बेहतर है, मिलीमीटर, मतलब 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, एक्चुअल में जितना डेप्थ है उससे 4 मिलीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, समझे? यस सर। हो गया सर। सारा बन गया? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, बाकी को और कुछ समझ देते हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं।
गया, आप डिस्कस करें। हो गया सर। देखिए, मिलाइए जहां तक आप लोग का सही बना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इस तरह का क्वेश्चन सब बताए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वैल्यू आप पुट करोगे 3 into 10 to the power 8 बाय 2.25 into 10 to the power 8, कटा कटा 300 by 225, वैल्यू आपका देगा 1.33। इसी तरह से ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, ठीक है,
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। थर्ड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या करना होगा बताइए, क्या फॉर्मूला बताया था, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या करना होगा? velocity of light in water by water by नहीं sir, velocity of light in glass by water। हाँ, या हम ये फॉर्मूला बोले थे कि ये याद रखो और यही यूज करना, जिसका निकाल रहे हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। वाटर का पता है 1.33, 1.5, ठीक है, तो देख लो जो भी आएगा। .88 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर में जो स्पीड है वो नीचे रहेगा, और ग्लास में जो स्पीड है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, कटा 8/9। ठीक है। यही आएगा। कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोलोगे, बाकी स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे फिर नेक्स्ट बताएंगे। किन्हीं को कोई डाउट? नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मिटाएंगे, इसी में सेकंड थर्ड भी बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे? यस। देखो आगे, फिगर भी हम बना दे रहे हैं। ऐसा है, ग्लास है यहाँ पे और ये एयर है, ये नॉर्मल है। अच्छा बताओ, टुवर्ड्स तो नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? towards the normal। टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल, अच्छे towards से। the normal। हाँ, away क्या होगा? from the away from Away from the sir, away from the तो ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ठीक है। तो देखोगे, यदि हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, साइन आई बाय साइन आर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा बताइए? सर एयर इन air रिस्पेक्ट with टू ग्लास। respect to glass। हाँ, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है तो एयर का देगा ग्लास के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा? साइन
45 by sin 60, sin 45 का वैल्यू 1 by √2, sin √2 by 60 का √3. पलट जाएगा तो 1 by √2 into 2 by √3. देखो जब भी हम कैंसिल हो जाएगा क्या आ रहा है √2 by √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में। अब क्या करें बताइए, इसमें और भी एक फॉर्मूला बताया था, और अब क्या करें? अपोजिट कर दीजिए सर, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, सही है। क्यों करेंगे देखोगे, एक फॉर्मूला बताए हुए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, देखो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया है, हमको ये चाहिए ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट 1। तो आप बोलोगे ये √2 ये है, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो ऊपर चला जाएगा, √3 by √2 1.732 डिवाइडेड बाय 1.4, बस कैलकुलेट कर लेना है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ध्यान देना ये रियलिस्टिक डाटा हम नहीं दिए मैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं, ये रियलिस्टिक डाटा नहीं दिए हैं। एक्चुअल में यहाँ वैल्यू ऐसा होना चाहिए 1.5 आना चाहिए, तो इग्नोर, इस क्वेश्चन में रियलिस्टिक डाटा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में ये बस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराने के लिए दिए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर वो नेमिंग वाला सर एक बार बता दीजिए ना सर, कौन सा एल और टॉप कॉर्नर पे रहेगा, कौन सा बॉटम कॉर्नर पे रहेगा? जिसका निकाल रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नीचे रहेगा राइट साइड में, जिसके रेस्पेक्ट में वो लेफ्ट साइड में रहेगा। ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, ग्लास यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, दोनों सही है। ठीक है, तो सर दोनों सही है। साइन आर बाई साइन आर से किसका निकला, ये कैसे पता चलेगा सर? जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, किस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, यस सर समझिए सर। ठीक है, जिसमें जा रहा है एयर में जा रहा है तो एयर का निकलेगा, जिससे जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, थ्योरी जब बता रहे थे एक एक चीज बताए हैं, ध्यान रखोगे बिल्कुल बच जाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ले दो फोन करके ना, कोई आएगी फोन करके, कोई आएगी तो लगेगा फोन कर। ठीक है, एनी मोर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे, मिटाए ना? Yes. क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। दिए हुए थे कोई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिए हुए थे 2.1। फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय दैट मीडियम। Sir, और 1.2 दिए हुए दिए। थे कि 1.2 दिए हुए थे, तो 1.2 पुट करो 3 × 10⁸ by
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। 10 to the power 9 by 4. ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन भी देता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ, तो यहां से मीनिंग क्या निकल रहा है? इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट लिक्विड इज 1 by 1.2 टाइम्स दैट ऑफ इन वैक्यूम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जितना है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जितना है उसका 1 by 1.2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटाओगे, ये 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा दे। सर वो कैसे काटे 2 आया? 6 2 जा 6 5 जा, पॉइंट हटाए तो 0 वहां चला गया। 6 2 जा 6 5 जा, 5 by 2 तो 2.5 होगा। क्लियर? ठीक है ना? सर 1.2 है ना? हाँ 1.2 है। देखो 3 by 1.2 क्या होगा? पॉइंट हटाए यहाँ पे 6 2 जा यस 5 सर, by 2.5। ठीक है, यस सर। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 किन से बन गया? आंसर बताओ कितना आया? 6 6 मिलीमीटर सर, 6 मिलीमीटर। गलत लग रहा है। ठीक है, हमारे ख्याल से होना चाहिए 12 होना चाहिए, आई थिंक। 6 तो कंफर्म गलत है। देखो क्या है सिचुएशन। मैं अभी ऑनलाइन क्लास में। देखोगे, 1 मिनट होल्ड करोगे थोड़ा, 1 मिनट रुकोगे। देखोगे क्वेश्चन है क्या। मान लो कि ऐसा है, ये ग्लास स्लैब है, प्रिंट वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, एक्चुअल में जितना डेप्थ है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ से क्या है 4 सेंटीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, 4 मिलीमीटर। तो क्या 4 मिलीमीटर रियल डेप्थ है या अपरेंट डेप्थ है? कोई है क्या, कुछ है? 4 मिलीमीटर अपैरेंट है सर। अपरेंट। कुछ भी नहीं है वो। देखो है क्या? सर रियल डेप्थ -4 होगा। हाँ ये है।
ये रियल डेप्थ यदि हुआ, ये एपरेंट डेप्थ हुआ h डैश, ये हमारा फोर्स है मिलीमीटर। रियल डेप्थ है h, एपरेंट डेप्थ ऊपर से कुछ है, हाँ कितना ऊपर नजर आ रहा है 4 मिलीमीटर। लैंग्वेज देखो क्या लिखे हैं, the letters printed on a paper kept below a glass slab having refractive index 1.5 is appear to be raised by 4 mm। मतलब जो लेटर्स है वो 4 mm ऊपर नजर आ रहा है, एक्चुअल में जितना नीचे है उससे 4 मिलीमीटर वो ऊपर नजर आ रहा है। मतलब एक्चुअल में मान लो कि h है, एपरेंट डेप्थ कितना है h डैश है, तो एक्चुअल डेप्थ से 4 मिलीमीटर ऊपर नजर आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देखो रियल डेप्थ यदि h माने तो एपरेंट डेप्थ होगा h माइनस 4, एपरेंट डेप्थ होगा h माइनस 4, 4 में से 4 जाएगा h माइनस 4। एक और बार बता दीजिए ना सर। एक्चुअल में एक्चुअली, एक मिनट रुको, कुछ ये सोचो ग्लास स्लैब, एक्चुअल में जितना नीचे है प्रिंट वगैरह लिखा हुआ वहां पे न नजर आके वो ऊपर नजर आ रहा है, और कितना ऊपर नजर आ रहा है 4 मिलीमीटर। एक्चुअल में है इतना नीचे, लेकिन वो 4 मिलीमीटर ऊपर नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ। तो एक्चुअल डेप्थ यदि h माने तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, h में कुछ कम है, कितना कम है 4 mm, तो h माइनस 4। यस समझ में सर, आया? 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमको पता है 1.5 रियल डेप्थ है h बाय एपरेंट डेप्थ है h माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 into 4 equal to h, h इधर ले आओ, 6 है उधर जाएगा 0.5, कटेगा 12 से। एक्चुअल डेप्थ इतना है, तो एक्चुअल डेप्थ जो हुआ वही थिकनेस हुआ, उतना ही नीचे है, मतलब उतना थिकनेस है ग्लास का, तो लास्ट में लिख दो थिकनेस ऑफ द ग्लास इज दिस। ठीक है, यही है, क्लियर? हाइट भी होता है हर केस का इसमें फॉर्मूला में सर, इसका भी हाइट क्या होता है क्या कुछ वैल्यू, रियल हाइट बाय अपेरेंट हाइट, यहाँ पे हाइट का। ऐसा नहीं है कुछ, डेप्थ की बात करो, डेप्थ, ठीक है। क्वेश्चन 5 डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, बन जाना चाहिए, ये मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन 5 देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, दिया हुआ है कोई एक लिक्विड में एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर नीचे है कॉइन, वह 9 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सीधे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ठीक है। डेप्थ डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, अब समझ में आया? जितना भी हम फॉर्मूला बताए वो सारे का यूज हम करा दिए यहाँ पे, ठीक है। इसी ढंग का क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लो।
मिटाए? सर रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ है, उसका कोई नाम भी है क्या? नाम क्या होगा? वही हो गया रियल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ। कुछ नया नाम आपको खुद से रखना है तो रख लो, और क्या होगा? नहीं सर, कोई कोई लॉ का नाम होगा। कोई लॉ नहीं है, नाम नहीं। वहां बस एक ही पे तो स्पेसिफिक नाम था, स्नेल्स लॉ, बस वहीं पे, बाकी किसी में तो नाम नहीं है। ठीक है, देखोगे, एज्यूम करते हैं कि कोई एक ग्लास स्लैब है, उससे लाइट रे को पास कराते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे लाइट रे किस तरह से जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, जाना चाहिए था इस तरह से। नॉर्मल यदि ड्रॉ करें, ये बताओ, टुवर्ड्स द टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल। towards the normal. क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड रहेगा। चलो बैंड किया, ये बस थिकनेस दिखाने के लिए था, बाकी इसका यूज कुछ नहीं। अब बताओ, लाइट रे अवे। एयर से ग्लास में, अब ग्लास से बाहर Away निकलेगा, from एयर पे जाएगा, किधर बैंड करेगा? away Away। from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा, ऐसे जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा बैंड करेगा ये से। ठीक है, ये बैंड किया। जाना चाहिए था इससे, लेकिन वो बैंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे फिर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन अलग अलग नाम देते हैं यहाँ पे। फाइनली लाइट ने ये इमर्ज किया, इसलिए इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको, ठीक है। अब देखो, क्या ये जो एंगल आर है, यहाँ पे आर हो सकता है? बताओ तो, यहाँ पे आर हो यस सकता है? सर। यस सर। Yes, sir. ये दोनों पैरेलल, ये भी पैरेलल होगा, इस पैरेलल से अल्टरनेट एंगल होगा, ये आर तो ये भी आर। ठीक है, तो देखो, ये ये डायग्राम बनाने के लिए देता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछता है, अल्टरनेट पूछ ही देता है, एक साथ छोड़ के एक साथ, या कभी कभार लगातार भी पूछ देता है, तो इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी इसमें और क्या क्या क्वेश्चन है देखोगे,
फर्स्ट क्वेश्चन तो रे डायग्राम दे देगा, दूसरा क्वेश्चन एंगल आई और एंगल ई जो होता है ये दोनों इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दूसरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एक टर्म यहां पे आप पढ़ने वाले हो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे पाओगे ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इंसिडेंट रे जैसे जाना चाहिए और इमर्जेंट रे जो फाइनली जा रहा है, दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन जहां जाना चाहिए और जहां से जा रहा है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग lateral displacement, the distance between the direction of incident ray and emergent ray when a light ray is passed from a glass slab, it is known as lateral displacement। इसको हम लोग बोलते हैं lateral displacement। ठीक है, तो नोट में क्या क्या चीज आप देख रहे हो, पहला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होता है। दूसरा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, ये याद रखना। फिर तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट चार चीजों पे डिपेंड करता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, lateral displacement is direct proportional to angle of incidence। second one, refractive index of glass। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जितना ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट, lateral displacement is direct proportional to thickness of glass। fourth point, lateral displacement is inversely proportional to wavelength of light ray। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट चार चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इनवर्स प्रोपोर्शन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे। जो लाइट रे पास कर रहे हैं, यदि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा रेड कलर में, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये है क्लास में हम प्रूफ करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये नोट्स लिखा भी देंगे और नेक्स्ट क्लास में ये प्रूफ करेंगे I = E। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।